बच्चों को आपने उसी मार्ग की शिक्षा दी, ओके, चलना शुरू किया और उन्होंने एक बात शुरू कर दी, माता पिता का आदर करना। और उसमें लिखा है तू बहुत दिनों तक जीवित रहे और तेरा भला हो। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में, दाहिने हाथ में दीर्घायु, दाहिने हाथ में, डॉक्टर के हाथ में नहीं, ज्योतिष के हाथ में नहीं, तेरी हाथों की लकीरों में नहीं, या इसमें क्या मुझे नहीं पता, लेकिन जब माता पिता का आदर करोगे तो फिर दीर्घायु होगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा। हो भाई यार, उम्र तो बहुत हो गई लेकिन गरीबी में गुजर गई। 6 साल हो गए कि कुर्ता देख रहे हम तो इसके पास, तो उम्र तो लंबी हुई लेकिन धन भी नहीं है। अब धन है तो इज्जत नहीं है, लेकिन महिमा भी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, लंबी उम्र होगी, उसके बाएं हाथ में घोषणा कीजिएगा यीशु मसीह के नाम में अपनी बेटियों के लिए घोषणा करें, यीशु मसीह के नाम में घोषणा करें कि मेरी बेटी के दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा होगा। वो जज भी होगी और प्रॉफिट भी होगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी टल नहीं सकता। जब वो कह रहा है तो चिंता ना करें। आपकी बेटी है, नाती है, पोतिया है, कोई भी क्यों ना हो, आप खुद भी हैं, जहां खुली वही सवार। उसी दिन से आपसे प्लानिंग शुरू हो गई परमेश्वर की। आप पहली बार परमेश्वर के समीप आए, प्रभु ने आपको कहा अब जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। फिर दूसरा वचन आपने पढ़ लिया, ओहो यिर्मयाह 29:11 में, जो कल्पना मैंने तेरे विषय की है वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। और जब लाभ ही की है तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो एक चीज करनी है कि उसके वचन को आदर देना है। हालेलुया। कौन है तुम में मरियम, कौन है दबोरा, कौन है एस्तर, कौन है मेरी बेटी? ना 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 ना, नाम रख दीजिएगा, घोषणा करते रहिएगा तू दबोरा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्यार से तुम इसको ब्लेसी बोलते हैं, गुस्से में इसको दबोरा बोलते हैं। इसका जो नाम है वो दबोरा है, लेकिन प्यार से इसको क्या बोलते हैं? ब्लेसी। तो ये तो आशीषी है, आशीषित ही तो है, आशीषित ही तो है। तुम इसको ब्लेसी बोलते हैं, पर तुम आप बोलोगे फिर गुस्से में क्या बोलते हो? बोलो दबोरा। कि दबोरा क्या था? कि दबोरा जज भी थी और प्रॉफिट भी थी, भविष्यवाणी भी करती थी। और इजराइल के लोग उसके पास न्याय के लिए आया करते थे, हमारा न्याय कर। और एक बड़ी जंग लड़नी थी। जो राजा था वो कह लगा जंग लड़ने जाना है और आप हमारे साथ चलो। तो उसने कहा ठीक है मैं साथ चलूंगी, लेकिन ध्यान रखना अगर मैं साथ जाऊंगी तो तुझे कोई आदर नहीं मिलेगा कि जंग तूने जीती है। फिर तो वो श्रेय एक स्त्री को जाएगा। हालेलुया, आमीन। देख ले क्या करना ना, तो आप चलो, आदर आप ही ले लो, मुझको तो जीतना है। आमीन। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा रहती है। लेकिन कब? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठी रहे। अभी तो मेरा फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है, मैंने जाना है। अभी मेरे फ्रेंड की शादी है, सगाई है, बर्थडे है, वहां जाना है। आज प्रार्थना नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, आप जितने बैठे हैं और यदि कोई सुन भी रहा है तो ये सत्य है, धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टल सकता। और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मसीह में यदि कोई था और उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, सिवाय दुख के, दर्द के, मुसीबत के और कुछ नहीं हो सकता। और यदि इस समय थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं, अरे देखो अच्छा लड़का, अच्छी लड़की है, अच्छा कारोबार है, उस समय आएगा आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि धरती आकाश टल जाएंगे, मेरा वचन कभी भी। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक लड़का तो मिल नहीं रहा, दामाद तो मिल नहीं रहा, एक नौकरी तो मिल नहीं रही। प्रभु कह रहा जो कुछ फिर या तो कहो ये सत्य है या फिर कहो ये झूठ है, फिर इसे छोड़ो, फिर जिंदगी को जियो। कल किसने देखा है? हालेलुया। फिर जियो, फिर छोड़ दो, अरे क्या है? और अगर है ना तो फिर रुक जाओ। अगर एसी ठंडक देता है तो लगवा लो, और अगर नहीं तो फिर छोड़ो। वो पहले होता ना बीजना, वो राजाओं को करते थे, वो पता नहीं ऐसे करके हवा आती थी नहीं आती थी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा
रहे, बैठी रहे। आप अगर बैठे हैं तो आगे के वचन, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है। वो मुझे लेकर चलता, वो मुझे बचाता, वो मेरे आगे आगे चलता, वो मुझे बरकत देता, तन में, मन में, धन में, परिवार में, हर प्रकार से वो मुझे संभालता है। तब मैं यहोवा के विषय कहूंगा। हालेलुया। उसके जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठी रहे, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में उसके धन और महिमा होगा। इसके पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं, बस के धर्म और राज की खोज करना शुरू करें तो ये बर्थडे वाकई ही, आज का ये बर्थडे वाकई ही यीशु मसीह के नाम में आशीषित बर्थडे हो जाएगा और है। आमीन। और अब तो ब्लेसिंग का है, तो आप सबका है, आपकी बेटियों का सबका आप कर दीजिएगा। इस वचन को हमने सिखाना शुरू कर देना है। और जिस दिन भी हो सकता है 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपका किसी का भी जन्मदिन है, उस दिन कह दीजिएगा, खुदावंद ये आशीष मेरी है। हालेलुया। 6 महीने बाद कंपटीशन है, 6 महीने बाद आपको इंटरव्यू देने जाना, आपने पहले प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और जिस दिन आप जाएंगे आपको पता होता है कि मैं एग्जाम को कर पाऊंगा कि पता होता ना। हमें कई बार डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि पढ़ाई एक बड़े शान से जाता है, सो रहा है, टाइम से सो रहा, टाइम से उठ रहा, फुटबॉल भी खेल रहा है। अरे तू फुटबॉल का एग्जाम है भाई, मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है, मैं परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहता हूँ, दीर्घायु भी होगी, धन भी होगा, महिमा भी होगी। हालेलुया। मैंने बताया ना आप लोगों को कि वचन का बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दी है तो अधूरी दी है, या फिर दुख, परेशानियां, या फिर तलाक, झगड़े, लड़ाई, बच्चों की मुसीबतें, परेशानियां, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये क्यों हो रहा है, हाँ ये क्यों हो रहा है? वचन को पढ़ लो, इफिसियों 2 और 3 को पढ़ लो, अपने पिता और अपनी माता का, बस इसी में बरकत है। लूका की पुस्तक 2:52 में यह लिखा कि और यीशु मसीह बुद्धि और डिलडोल में बढ़ता चला गया। ठीक है ना, यीशु मसीह बुद्धि और डिलडोल में बढ़ता चला गया। तो आप में कुछ लोग कहेंगे वो तो यीशु मसीह था, वो तो यीशु मसीह था, वो तो भैया पवित्र आत्मा उसके साथ था, वो तो परिपूर्ण था। भाई वो तो हो सकता है, तो फिर ठीक है, ओके। जब हमने पहला शमूएल 2:26 में लिखा है, और शमूएल बालक परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता चला गया और परमेश्वर और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हालेलुया। इससे परमेश्वर बहुत खुश है, लेकिन लोग बहुत जूते मारते हैं। ये कौन सी आशीष है? इससे लोग बहुत प्रसन्न है भाई साहब, अपने घरों में बुलाते हैं, दावत करते हैं, पंचायत होती है तो इसके बिना शुरू नहीं करते, इतना आदर देते हैं इसको, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं है। दिलीप कुमार फिल्मी दुनिया का इतना बड़ा हीरो, हमारे भारत का, आपके हीरो उनको देख करके एक्टिंग सीखते होंगे, वो किसको देख के एक्टिंग सीखा होगा? सोचिएगा, वो उसके घर में औलाद ही नहीं। अभी समझिएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर बुद्धि और डिलडोल में बढ़ता चला गया, यीशु मसीह बुद्धि और डिलडोल में बढ़ता चला गया। और ये तो परमेश्वर है तो बढ़ सकता है। तो फिर सुनिएगा, जो शमूएल था, शमूएल की माँ ने उसे वो आशीष दी थी, वो बातें बताई थी, वो 10 कमांड्स बताए होंगे कि देख बेटा लिखा है, ये इफिसियों में तो बाद में बताया गया, पहले तो 10 आज्ञाओं में है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। आए तो वही से ना, वो 10 आज्ञाओं में बताया हुआ तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तब देखना तू कैसे आशीषित होगा। और उसने वही करना शुरू किया। और फिर वो उसकी प्रैक्टिस कहाँ शुरू थी, उसकी स्टडी कहाँ हो रही थी, स्कूल कहाँ था, पाठशाला कौन सा उसका? परमेश्वर का भवन। इसका मतलब नहीं कि आप काम धंधा छोड़ करके वो जिसकी मेरे लिए है वो मैं कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं है, आपके लिए जो आप वहाँ भी रह सकते हैं, ठीक है ना। वो लिखा है कि और शमूएल बालक परमेश्वर की उपस्थिति में था और वो बढ़ता चला गया और परमेश्वर और मनुष्य दोनों से प्रसन्न रहते थे। हालेलुया। दोनों प्रसन्न रहते थे। तो हमको क्या करना है? जो अभी कहानी बताई गई है, एक लड़की ने क्या किया, कैसे एक दूसरी की औलाद को मार दिया, खुद भी जेल में चली गई। और ये एक केस है, सैकड़ों केस है। अभी हम लोग मदर्स डे मना रहे थे, उसके बाद का शायद 21 जून की बात है, एक लड़का अपनी 80 साल की माँ को बस में बिठा करके छोड़ करके चला। मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, लोग
बोल रहे हैं कितना गलत किया, और मालूम भी पड़ जाएगा कौन था, और उसे सजा भी होगी, सजा भी होगी। भैया है ना, क्या है? इसलिए बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उनको चलना है, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हमारी जो प्लेसी है ये बहुत, उसको चोट बहुत लगती है, चोटें बहुत लगती है, ये खेलते खेलते लुढ़क जाती है, फिर लग जाती है। एक दिन रेचल अंदर रूम में प्रेयर कर रही, और ये बेड पे सोई हुई थी, रेचल घुटनों पर थी, तो आंख बंद करके अभी प्रेयर में है, तो ये प्रेयर पे धड़ाम से नीचे गिरी। मैं बाहर प्रे कर रहा हूँ, मैं दौड़ करके अंदर गया, थोड़ी देर में ऐसे इंसान फिर बच्चे थोड़ा सा रोया, ठीक हो गई, प्रभु का धन्यवाद। क्यों ये है? क्योंकि ये स्पेशल है। धर्मी पर दिक्कतें आ सकती लेकिन ठहरेंगी नहीं। आमीन। दिक्कतें आ सकती, मुसीबतें आ सकती हैं, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन को आदर देता है, और उसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दी है, अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दी है। उसने कहा कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे उसके लिए क्या होगा? दीर्घायु होगी। मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगा होगा, यीशु मसीह का खून लगा होगा, उस पर इंसान तो क्या कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। और हो सकता तुम्हारे सताने वाले, तुम्हें नीचे गिराने वाले सोच रहे हो, इन्हें नीचे गिराओ, मुकदमा करो, लड़ो झगड़ो, फालतू की बातें करो, इनको फंसाओ, कोशिश करके देख लो। बाइबल में लिखा, एक मार्ग से तुम्हारे शत्रु षड्यंत्र रचने वाले आएंगे तो सही, परंतु 7 मार्गों से होकर के भागेंगे, क्योंकि तुम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हो। उसने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा दी। एक एक आप आशीष दें यीशु मसीह के नाम में।